क्वेश्चन है गिवन बिलो टू स्टेटमेंट्स। असर्शन दे रखा है हमें, तो असर्शन में द प्रॉपर्टी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इज टेंड टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द एक्सटर्नल फोर्स इज रिमूव्ड इज इलास्टिसिटी। तो ये इसका सही है, हमें इलास्टिसिटी पता है कि क्या होती है। अगर हम किसी बॉडी को उसके ऊपर अगर हमने फोर्स लगा रखा है, अगर उस फोर्स को हम एक्सटर्नल फोर्स को अगर रिमूव कर देंगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर लेते हैं, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। और जो फोर्स होता है वो क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, वो क्या करता है जो भी उसमें डिफॉर्मेशन आया उसको क्या करता है दोबारा से उसको रिगेन कर लेता है। तो यही क्या है, डेफिनेशन सही है। ये डेफिनेशन ही बता रखी है कि इलास्टिसिटी की डेफिनेशन क्या होती है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स हटा दें तो वो क्या कर लेती है, अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर लेती है, तो उसको हम इलास्टिसिटी बोलते हैं। दैट इज द ट्रू। सेकंड रीजन बोला है रिस्टोरिंग फोर्स डिपेंड अपॉन द बॉन्डिंग इंटरएटॉमिक एंड इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ द सॉलिड। तो ये भी सही है, जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, आपने जैसे एक्सटर्नल फोर्स हटाया तो एक रिस्टोरिंग फोर्स लगता है F = K डेल्टा L का, तो वो रिस्टोरिंग फोर्स जो है इंटरएटॉमिक और इंटरमोलिकुलर फोर्स उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये भी इसका सही है। तो असर्शन भी ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो यानी कि बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट होगा।